आज का ये वर्कआउट उन लोगों के लिए है जो पहली बार वर्कआउट करने वाले हैं। सो दिस इज़ अ जेन्युइन बिगिनर वर्कआउट है। बेसिकली ये वर्कआउट सभी लेवल्स के लिए है। इस वर्कआउट का इंटेंसिटी आप खुद डिसाइड करेंगे। मैं जिस स्पीड से कर रही हूँ, अगर आप वो स्पीड बढ़ा सकते हैं, आप वो स्पीड बढ़ा कर करेंगे। अगर आपको मेरा स्पीड बहुत फास्ट लग रहा है, बहुत इंटेंस लग रहा है, आप स्लो करिए। आप अपने हिसाब से ये वर्कआउट करिए। मेरा गोल बस यही है कि आपको बस छोटे से मूवमेंट्स पता चले जिससे आप अपने यूज़ कर सके अपने रेगुलर रूटीन में। सो आइए शुरू करते हैं ये वर्कआउट विच इज़ डेफिनेटली अ बिगिनर वर्कआउट एंड आई होप यू एंजॉय डूइंग दिस विथ मी। विल बिगिन विद अ फुल बॉडी वार्म अप एंड लेट्स बिगिन। हैंड्स बाय द साइड। वी आर गोइंग टू टेक आवर हैंड्स टू वन साइड। पहले एक तरफ लेके जाएंगे हाथ और अपोजिट पैर आपका ऊपर आएगा इस तरह से। And now opposite direction. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 10 more. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 and relax. So that was our first movement. The second movement is hip circles. इसमें अगर आपको नी पेन हो रहा है, आप ट्राई करिए कि आप नी लॉक ना करें। नी लॉक यानी फुल नी स्ट्रेट मत रखिए, थोड़ा नी स्लाइटली बेंट रखें। सो हिप सर्कल्स यानी हिप को एक तरफ पुश करिए एंड उसे इस तरह से घुमाइए। 2, जितना हो सके उतना। इफ़ यू फाइंड इट सिली, आपको हंसी आ रही है, नो प्रॉब्लम। इफ़ आई एम डूइंग दिस ऑन यूट्यूब, आप डेफिनेटली इसे अपने घर पे तो कर ही सकते हैं। 3, 4, 5, कीप गोइंग। 6, 7, पुश करिए हिप को आगे जितना हो सके उतना एंड रिवर्स। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 1 एंड कम बैक। ये हो गया जस्ट जनरल वार्म अप। अब हम करेंगे थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस हमारे अपर लिम्स और हैंड्स के लिए। सो सबसे पहले हैंड स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट, दोनों हाथ आप सीधा रखेंगे। बैक को इस तरह से आर्च नहीं करना है। कोशिश करें कि आप अपना पेट अंदर खींच कर रखें, टमी टाइट करके रखें एंड हाथों की दोनों टाइट मुट्ठी बनाइए एंड खोलिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tight muthi, 8, 9. This is very good for people who have diabetes and tingling issues, finger issues, and 10. And now wrist circles. 2, 3. ये भी वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम इतने मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं तो नेचुरली हमारे हाथों पे वो सबसे ज़्यादा ज़ोर आता है। लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, उसका भी ज़ोर हमारी हाथों पे आता है। डायबिटीज़ से क्या होता है, एकदम डिस्टल यानी जो एकदम दूर का भाग है बॉडी का, उसमें ब्लड फ्लो कम होने लगता है जितना ही आपका डायबिटीज़ सिवियर हो उसके हिसाब से। ये एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड फ्लो हेल्दी रहता है आपके बॉडी पार्ट्स में। 2 एंड 1 लास्ट। रिलैक्स। अब हाथ सीधा ही रख के आप अपने एल्बोज को बेंड करेंगे, शोल्डर टच। 1, 2, 3, 4, 5, कीप गोइंग, हाथ ऊपर। 6, 7, 8, 9 एंड 10। हाथ साइड में लीजिए, एल्बोज बेंड एंड स्ट्रेट। 1, 2, 3। ये सभी चीज़ आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, वॉट एवर इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू। अगर ये स्पीड ज़्यादा है आप स्लोली करिए इसे। अगर आप हाथ इतना ऊपर नहीं ला पा रहे हैं आप नीचे भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में पेन है, यू हैव टू स्टॉप इट, डोंट डू इट एंड डोंट ब्रिंग योर हैंड्स डाउन। हाथ साइड में, एल्बोज बेंट एंड पाम नीचे की तरफ। 1, 2, 3। दिस इज सिंपल, टमी टाइट है अभी भी। 4, सांस लेते रहिए। 5, 6, 7, जितना आपका हाथ जाएगा। नॉट नेसेसरी कि आप इस तरह ये नहीं करना है, जितना आपका हाथ जा रहा है उतना, ज़्यादा पीछे भी नहीं ले जाइए। 7, 9 and 10
एंड अभी हाथ ऊपर 1 2 3 4 5 कीप गोइंग 6 7 8 9 and 10 and relax. Not yet. Hands straight to the sides and अब हाथ ऊपर ले जाइए 1 2 I know अगर आप मेरे साथ ये कर रहे हैं you'll realize कि how intense this simple looking exercise is. 4 5 6 7 keep going 3 more 8 इसके बाद एक लास्ट एक्सरसाइज 9 and one last 10 hands to the side हाथ आगे एंड अब हम हाथ साइड में लेके जाएंगे 1 एंड बैक 2. ये एक्सरसाइज स्पेशली IT वर्कर्स, कंप्यूटर वर्कर्स, डेस्कटॉप वर्कर्स, बैंक वर्कर्स जिनका काम बैठे बैठे होता है उनके लिए ये बेस्ट है बिकॉज इससे आपका पोस्चर ठीक करने में मदद होगी. एंड 5 more 4 3 2 and 1. Relax. If you want, you can massage your hands a bit and shake them out. Shake your hands as much as possible. Shake, 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 shake for 5 4 faster 3 2 and 1. Relax. Now we move on to our legs and our hips. So for that you can use a chair or a wall support to help you balance. शुरुआत करेंगे लेफ्ट लेग से, तो आपका नी बेंड करेंगे एंड ऊपर लाएंगे. दैट्स इट. 1 2 आपको चाहिए तो आप बैलेंस कर सकते हैं. इफ़ यू डोंट नीड इट हाथ साइड में. 4 5 6 7 कीप गोइंग 8 9 जितना आपका पैर ऊपर आता है दैट्स इनफ एंड 10. नाउ सेम लेग टू द साइड. 1 यूज योर हैंड सपोर्ट. डोंट बेंड डाउन. यू वॉन्ट टू स्टैंड स्ट्रेट ताकि आप झुके नहीं एंड आपके पैर यूज हो. 2 3 4 कीप गोइंग 5 6 7 8 9 and 10. If this is too fast you can slow it down. Do it at your own pace. Do it at the pace that is comfortable to you. And now the other leg. Up 2 3 4 5 6 keep going 7. I know you're feeling it in your legs. 9 and 10 and to the sides. 1 2 3 4 5 6. If you're comfortable, leave the support. If not, if you lose your balance like this, you can take the chair support. 9 and 10 and relax. Now we move on to our ankles and our knees. Okay, so for that you're going to bend your knees backwards. So you're going to lift your foot up. तो पैर आगे नहीं आएगा, पैर पीछे. 1 2 take the support of a chair. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. keep going. 13 14 take support of a chair. You don't want to fall. आपको गिरना नहीं है. प्लीज़ आप सपोर्ट लीजिए, उससे भी आपकी एक्टिविटी होती रहेगी. एंड 2 more एंड रिलैक्स. अब हम अपने हील्स ऊपर लिफ्ट करेंगे. 1 टेक सपोर्ट. नो इश्यूज इन टेकिंग सपोर्ट. 2 3 4 5 कीप गोइंग. 6. अगर आपको कंफर्टेबल लगे तभी ही आप छोड़ेंगे. सपोर्ट लेकर करने में भी कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन डू इट. एंड 2 more एंड 1 last एंड होल्ड for 10 9 8. hold on, come on. 6 5 4 3 2 and 1. relax and come back to the center. ये सेम चीज़ आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं. बैठे बैठे भी हील रेस करेंगे. No issues. It will still work on the muscles, not as intensely, but it will still work. Okay? Now and relax. You can do a little stepping for cooling down. Do a little stretching for cooling down. Okay? What you really want to do is cool down your nervous system a little, cool down your breathing a little more.
हैव अ फ्यू सिप्स ऑफ वाटर, नॉट मच, थोड़े 1 या 2 घूंट ही पानी पीना है। एंड नाउ कमिंग टू माई फिट फिजियो टिप फॉर द डे। सो इफ़ यू टेंड टू सिट ऑल डे, अगर आपका पोस्चर आपको लगता है कि बुरा है, विच आई गारंटी बुरा होगा, अगर आपका डेस्क जॉब है, ज़्यादातर फ़ोन में देखने का काम है, लिखने का काम है, कंप्यूटर का काम है, सो जनरली इफ़ यू आर अ ह्यूमन you need to do this stretch which will really help you. Now if you have shoulder pain, please avoid it. If this increases your pain, try not to do it. But if you have a desk job, you think your posture is bad, what you can do is बीच बीच में आप डेस्क से ब्रेक ले सकते हैं और आप ये स्ट्रेच कर सकते हैं, which is basically आप एक चेयर लेंगे या वॉल की तरफ भी कर सकते हैं। आप चेयर लेंगे और उससे आप 2 कदम पीछे आएंगे ताकि आपकी बॉडी ऐसे हो, एंड अब आप अपने चेस्ट को ज़मीन की तरफ पुश करेंगे। सो यू आर गोइंग टू ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, एंड कीपिंग योर बैक स्ट्रेट, यू आर गोइंग टू पुश योर चेस्ट टूवर्ड्स द फ्लोर। दिस विल स्ट्रेच आउट द एंटायर फ्रंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, जो बैठने की वजह से एकदम टाइट हो जाता है। दिस विल हेल्प यू रिवर्स द इफ़ेक्ट्स ऑफ सिटिंग फॉर फार टू लॉन्ग। इससे आपका बैक पेन प्रिवेंट हो सकता है, नेक पेन भी प्रिवेंट हो सकता है। यू वांट टू होल्ड फॉर 5, कीप ब्रीदिंग 4, सांस लेते रहिए। सांस लेते हुए आपकी बॉडी मूव करेगी, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, लेट इट मूव। 3, 2 and 1, कम बैक अप एंड रिलैक्स। ये सेम चीज़ को अगर आप दिन में 2 से 3 बार करेंगे, लाइक just for 3 to 5 times, it is going to help you prevent your neck pain, back pain, improve your posture to an extent, and help you sit for a longer time in a better position. I hope you've enjoyed this workout as much as I have, and if you've done it with me, you know that these simple looking exercise can be intense. अगर आपने इसको मेरे साथ किया है, आपको पता चल गया होगा कि सिंपल दिखने वाली चीज़ें भी इनफ होती है, आपको हाई लेवल एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। You know that is good, that those are obviously very good, very challenging, but you can always start small. You can always do the basic general things that will also equally help you improve your strength, improve your stamina, improve your fitness. And if you've enjoyed this workout, if you've done it with me, let me know in the comments, and so that I can make more of these kind of videos. If you've also liked it, please share it with someone you think will benefit from this exercise, benefit from this workout, and let's keep, expanding the circle of fitness that we are trying to make here, that we already have here. And until then, let's keep getting fit and better.